दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं मौजूद हूं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पहाड़ों में। यहां पर मेरा एक छोटा सा बुटीक रिज़ॉर्ट है टाइगर स्टेट के नाम से, और अगले चंद मिनटों में मैं आपको इस रिज़ॉर्ट का एक आज वॉक थ्रू कराने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग का शॉट दिखाया था, तो अब वो दिन के टाइम आप देखिए कैसा नज़र आ रहा है। ये सामने नदी बह रही है, यहाँ से जो मैंने कहा था लगभग 150 मीटर्स पे है। सामने की हिल्स और ये पूरा सामने का व्यू नज़र आ रहा है। अभी मैं अपने रिज़ॉर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। ये नीचे आपको लॉन भी नज़र आ रहा है, 8000 स्क्वायर फीट का लॉन है। ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है मेन गेट का एंट्री का। और मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि जो हमारे रूम्स हैं वो कैसे हमने रूम्स को सेटअप किया हुआ है। तो पहली बात यह है कि हर एक हमारा रूम जो है एक इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम पर है। जैसा आप सामने दिख रहे हैं, ये है रूम नंबर 6, जिसको नाम दिया गया है पैरा हट। और ये जो है पैरा हट के नाम पर ये रूम है। ये साइड व्यू है रूम से। ये आपको दोबारा रूम के अंदर से देखिए कुछ ऐसा व्यू मिलता है। और रूम का जो सेटअप है वो हर रूम का लगभग सिमिलर सेटअप है। सिंगल बेड है एक, और जो है ये बम्बू हट है। ये डबल साइज ह्यूज बेड है, किंग साइज बेड है। और ये ऊपर की लाइटिंग जो है वो हर रूम एसी फिटेड है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए पैरा हट की, पैराशूट रेजिमेंट की जो हिस्ट्री रही है अभी तक की, उसकी एक समरी यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे ही हर एक रूम एक भारतीय रेजिमेंट के नाम पर है, और उनको हमने उनकी वार हिस्ट्री अंदर लगाई हुई है। ये एक साइड व्यू है रूम का, मिरर है, एक स्टोरेज के लिए व्यवस्था कर रखी है। आपको एक झलक वॉशरूम की दिखाई देता हूँ। वॉशरूम हमारे बड़े स्पेसेस हैं रूम्स की तरह ही। ये हमारा इसका वॉशरूम का सैंपल आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, वॉशरूम जो है सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़, हर रूम इंडिविजुअली वॉशरूम से इक्विप्ड है। और ये आपको अब दिख रहा है जो वॉशरूम का एरिया है सारा ये। तो इस प्रकार से हमारे जो रूम्स हैं वो सारे, जैसा कि मैंने आपको सैंपल दिखाया, वैसे ही ये सारे इसी प्रकार से इक्विप्ड हैं। जैसा कि बताया कि क्योंकि मैं खुद आर्मी अफसर, एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और आर्मी से आता हूँ, तो ये सारे के सारे जितने भी रूम हैं ये सारे डेडिकेटेड हैं हमारी आर्मी रेजिमेंट्स को। तो अभी मैं खड़ा हूँ टाइगर स्टेट का जो मेन गेट है, मेन एंट्री के ऊपर। ये आपको दिख रही है मेन एंट्री, साथ में ही रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर भी अभी काम चल रहा है एनुअल मेंटेनेंस का, जैसा कि बताया मैंने आपको पहले बताया। ये फिर एक बार सामने का व्यू, और ये आपको दिख रहा है ये पार्किंग एरिया है। इसमें लगभग 20 गाड़ियाँ, 20 व्हीकल्स एक साथ पार्क की जा सकती हैं। ये देखिए हमने एक वॉल भी बनाई है टाइगर स्टेट के नाम की। ये वॉल है जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है। ये सामने की नदी के कुछ पत्थर हैं जिनको हमने पेंट करके, वाइट पेंट करके पत्थरों पर टाइगर स्टेट लिखा हुआ है पूरी वॉल के ऊपर। ये हमारे लॉन की वॉल है। ये आपको अब टाइगर स्टेट की जो मेन बिल्डिंग है, डाइनिंग हॉल, उसका फ्रंटल व्यू आप देखिए कि सामने बिलबोर्ड लगा है। ये बिलबोर्ड 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से नज़र आता है। टाइगर स्टेट आपको अब आप देख रहे हैं। इसमें नाम जो टाइगर स्टेट रखा है वो टाइगर का जो बेसिकली जो शब्दार्थ है वो भी इन्फेंट्री या हम कहें आर्मी से इसका लिंक है। आर्मी में जितने भी जो टीम लीडर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, उनको इनफॉर्मली टाइगर कहा जाता है। तो वहाँ से हमने ये शब्द लिया है टाइगर का, और टाइगर स्टेट के नाम से इसको रखा हुआ है। ये हमारा अभी कुछ एक साइड में जो लॉन है, ये 8000 स्क्वायर फीट का एक लॉन है, ओपन एरिया, जहाँ से कि आपको पूरा फ्रंटल व्यू नज़र आता है। यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो कुछ शोर शराबा आपको नज़र आएगा, मेंटेनेंस चल रही है। अब हम जा रहे हैं टाइगर स्टेट के डाइनिंग हॉल की तरफ। ये अब हम डाइनिंग हॉल में प्रवेश कर गए हैं। ये डाइनिंग हॉल कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। यहाँ पर लगभग 60 लोगों की एक साथ भोजन करने की व्यवस्था है। सामने जो है वो आप देखिए कि इस प्रकार यहाँ पर हम खाने का लेआउट करते हैं, और ये बैठने की पूरी व्यवस्था है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है, खासियत यह है कि आप जो भी डाइनिंग हॉल में बैठता है उसको सामने का ये फ्रंटल व्यू, जो नदी का व्यू है, जो लॉन का व्यू है, जो सामने पहाड़ है, उसका व्यू साफ साफ नज़र आता है। आप देखिए अब डाइनिंग हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का जो व्यू होगा, नज़ारा होगा, वो देखने को मिलेगा। अब हम डाइनिंग हॉल से प्रवेश कर रहे हैं अपने किचन में। हमारा किचन
फुली इक्विप्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे इक्विपमेंट हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तंदूर है, उसके बाद जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं किसी भी किचन के रिक्वायरमेंट को, सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी अभी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसा कि पूरे ही रिजॉर्ट में मेंटेनेंस चल रही है। वापस डाइनिंग हॉल की तरफ हम आ गए हैं। शाम के टाइम और रात के टाइम यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, सुबह शाम को। और यहाँ पर लगभग मौसम भी अच्छा रहता है, अनुकूल मौसम रहता है। और ये दोबारा से हम लॉन की तरफ आ चुके हैं। ये सामने आपको अब स्विमिंग पूल वाला इलाका दिखाई दे रहा है। ये लगभग 45 फीट का स्विमिंग पूल है। इसको भी मैंने अभी मेंटेनेंस में रखा हुआ है और इसको हम जल्दी ही अगले 2-4 दिनों में इसको रीस्टार्ट करेंगे। और ये सुबह मैंने आपको दिखाया था सामने का और एक साइड का व्यू। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये जो इसकी एक मैं आपको लोकेशन ब्रॉडली बताता चलूँ कि ये जगह है मोहन चट्टी। मोहन चट्टी जो है, जो जाना जाता है वो जाना जाता है बेसिकली जंपिंग हाइट्स के लिए। इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट यहाँ पर है। ऋषिकेश से ये जगह पड़ती है लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर। फेमस नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है जो यहाँ से बहुत नज़दीक है, जहाँ पर लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। और ये नदी है सामने। उसके बाद जो है यहाँ पर सामने ये जो दिख रहे हैं पहाड़, यहाँ पर जंपिंग हाइट से मैंने बताया बंजी जंपिंग पॉइंट है। और ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इन दोनों पर्वतमाला एक आपको दिख रही है, इसके बीच में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। ये सामने जो पहाड़ है इसमें आप देखेंगे कुछ आपको दिखा दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ सामने एक जो लोकल देवी हैं खांडेश्वरी माता, उनका टेम्पल है, जहाँ पर मैं अपने गेस्ट्स को हाफ डे की ट्रैक के लिए आता हूँ। और जिनको फुल डे ट्रैक करना होता है उनको फिर यहाँ से नीलकंठ महादेव का फुल डे का ट्रैक भी कराया जाता है। ये जो आप लॉन देख रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की वर्कशॉप्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट के साथ। यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, डाइनिंग हॉल में कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था है। तो उम्मीद है आपको ये एक वॉकआउट जो मैंने आपको दिखाया ये आपको पसंद आया होगा। और मैं आप सबको हृदय से यहाँ पर टाइगर स्टेट में स्वागत करता हूँ। जय हिंद।